रिश्वतखोरी मामले में अब आगे क्या? अमेरिकी की तरफ से लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप पर फिलहाल अडानी ने कई याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि वे अमेरिकी अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अगर उन्हें प्रत्यार्पित किया जाता है या वे सरेंडर करते हैं तो उनके वकील याचिका को चुनौती दे सकते हैं। वे दलील समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। ट्रायल के जल्द शुरू होने की संभावना है। अडानी के साथ सह प्रतिवादियों के लिए सबूतों की चुनौती और अलग अलग ट्रायल में मामले में देरी हो सकती है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि 2020 और 2024 के बीच अडानी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अमेरिका स्थित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से $200 करोड़ से अधिक बैंक ऋण चुकाया। डिप्टी असिस्टेंट अडानी जनरल लिसा मिलर ने कहा कि अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने और वित्त पोषित करने की साजिश रची। अमेरिकी अडानी ब्रायस पीस ने कहा कि आरोपियों ने विस्तृत साजिश रचकर हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर खुद को समृद्ध करने की कोशिश की। कथित साजिश में कौन कौन शामिल? अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड मैनेजर CDPQ, कैसिडी डेपो एंड प्लेसमेंट ड्यूक्यू के 3 पूर्व कर्मचारियों साइरिल कैबेनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक गुप्ता पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने ईमेल नष्ट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए राजी होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा पहुंचाई। बता दें कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला CDPQ अडानी की कंपनी में शेयर धारक है। व्यापारी, पूंजीपति, प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी ने घपला और घोटाला किया, जिसके कारण से शेयर मार्केट डूब गया और लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो वो शेयर मार्केट में लगाते हैं कि थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, वो पैसा उनका डूब गया, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी देश की जनता का लाखों करोड़ रुपए डूब गया। लेकिन देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी जो बात बात पे आपको याद दिलाते हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, रोटी चोरी हो जाएगी, वो अपने दोस्त अडानी के लाखों करोड़ की लूट पर, देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूबने पर, लाखों करोड़ रुपए चोरी होने पर खामोश रहते हैं। अमेरिका में अगर किसी पर घूसखोरी का मामला बनता है तो उसके पास राहत के कई विकल्प मौजूद होते हैं। इस तरह के मामलों में आरोपियों को राहत देने के 2 प्रावधान, डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट DPA, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट NPA। इन प्रावधानों के तहत अगर आरोपी अपने ऊपर लगे घूसखोरी के आरोप को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें कुछ जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही उन्हें कानून के अनुपालन के अपने तौर तरीकों को सुधारना पड़ता है। इस तरह गिरफ्तारी या जेल जैसी सजाएं नहीं होती। कुछ साल पहले का गोल्डमैन सैक्स केस उदाहरण। सेटलमेंट के तौर पर 2020 में $2.5 बिलियन का भारी भरकम भुगतान किया गया था। आपको बता दें कि कुछ पुराने मामलों से भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं और पता चलता है कि घूसखोरी के आरोप लगने के बाद आरोपियों कंपनियों के सामने क्या विकल्प रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ही साल पहले का गोल्डमैन सैक्स केस है, जिसमें कई देशों में सरकार को रिश्वत देने का आरोप लगा था। दिग्गज फाइनेंस कंपनी ने उस मामले में सेटलमेंट का रास्ता अपनाया था। गोल्डमैन सैक्स ने लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए सेटलमेंट के तौर पर
2020 में $2.5 बिलियन का भारी नुकसान किया था। क्या सेटलमेंट के मूड में है अडानी समूह? कहने का मतलब है कि गौतम अडानी और अडानी समूह के पास पर्याप्त कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। हालांकि अडानी समूह का रुख देखकर लगता नहीं है कि वह सेटलमेंट करने के मूड में है। अडानी समूह ने गुरुवार को इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें सभी आरोपों को आधारहीन और गलत करार दिया। अडानी समूह का दावा है कि उनकी कंपनियां सभी संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करती हैं। वैसे भी अगर अडानी समूह सेटलमेंट का विकल्प चुनता है तो उसे प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होने वाला है। तंजानिया की मोदी जी तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और मई 2024 में खबर आई कि अडानी की कंपनी को दाराए सलाम बंदरगाह में टर्मिनल 2 को 30 साल चलाने की डील मिल जाती है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जुलाई 2024 में उसी महीने में वहां की सरकार कहती है कि अडानी समूह वियतनाम के हवाई अड्डों में निवेश करेगा, वहां के एयरपोर्ट्स में निवेश करेगा। और इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री कीनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। मार्च 2024 में अडानी वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है और जून 2024 में कीनिया के अंदर अडानी को ठेका देने के लिए पॉलिसी चेंज की जाती है। सागर अडानी गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं। वह अडानी समूह के फाउंडर सदस्यों में से एक है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी में कार्यकारी निदेशक हैं, जहां उनके पिता भी निदेशक के पद पर हैं। वे अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र में डिग्री लेने के बाद 2015 में अडानी समूह में शामिल हुए थे। उनको अडानी ग्रीन एनर्जी के सेलर और विंड एनर्जी पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने का क्रेडिट दिया जाता था। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सागर अडानी समूह के स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सागर गौतम अडानी के कारोबार के 4 संभावित उत्तराधिकारियों में से एक है। सागर के साथ उनके बेटे करण और जीत अडानी के अलावा उनके चचेरे भाई प्रणव अडानी भी हैं। आरोपों में धोखाधड़ी आधार। आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में दावा किया है कि दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अन्य साथियों ने अपने फायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची। खरबों रुपए के अनुसंबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए षड्यंत्र रचा। हालांकि अभियोग में साफ कहा गया है कि आरोप है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, आरोपियों को निर्दोष माना जाएगा। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूमेरो उनो यानी नंबर 1 और द बिग मैन कोड नाम से बुलाते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।